लोग चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये सेशन केयरफुली सुनना है और अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि अक्सर जितने भी हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हम लोग लीड्स जनरेट कैसे करें। तो आप लोगों को अपनी लीड्स को जनरेट करनी आनी चाहिए। सो इसमें हम लोग आज दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा मेन है सेशन वो है हाउ टू जनरेट लीड्स यूजिंग इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो लीड करेंगे डॉक्टर, वो आपको बताएंगे कि हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन। ठीक है ना? सो लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट लीड्स थ्रू इंस्टाग्राम। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आप कैसे इंस्टाग्राम से अपनी जो है लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन अकाउंट कैसा? एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट हो आपका इंस्टाग्राम में, एक प्रोफेशनल अकाउंट हो, ठीक है, उसमें आपका एक प्रोफेशनल नेम हो, ठीक है। और यानी कि जिस तरह से आप कुछ भी लाइक नेटवर्किंग या फिर एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट इस तरह का नेम, या फिर बेहतर ये है कि आप अपना नेम यूज़ करें, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं अपने जो भी आपका इंस्टाग्राम है उसमें अपना बायो काफ़ी इंटरेस्टिंग डालें। लाइक अपने आप के बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइक टू वर्क फॉर अ टॉप मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ यूएसए, ताकि आपका जितना जो है इंटरेस्टिंग बायो होगा ना, तभी लोग आपको आगे आप में इंटरेस्ट लेंगे कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन जॉब ऑफर कर रहे हैं ना, तो लोग सबसे पहले देखेंगे ये खुद क्या कर रहा है, तो वो आपकी बायो को सबसे पहले रीड करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू डिजाइन अ प्रॉपर थीम फॉर इट। और प्रॉपर थीम आपने कैसे करना है? कैनवा से करना है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ ताकि आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि किस तरह से आपको करना है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैम करेंगे। ओके, सो ये है मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे और इसका नाम मैंने रखा है नेटवर्किंग विद एरिन। सो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो नेम है ना वो आपका बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। आप अपना अपना नेम यूज़ करें या फिर कोई भी इस तरह का, जिस तरह से मैंने नेम रखा है आप लोग इस तरह का नेम रख सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी इस तरह के नेम नहीं रखने कि जिस तरह से आ रहे होते हैं कि वो काफ़ी अनप्रोफेशनल लग रहे होते हैं। ट्राई टू यूज़ योर ओन नेम, ठीक है। अब इस तरह से आपने सबसे पहले बायो में अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, लाइक यू आर वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ यूएसए, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। और आगे आपने जो है अपना फॉर्म जो आप लोगों ने डाला है सर्वे हार्ट का, वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है, ठीक है। और इसमें आप कोशिश करें कि आप लोग जो सर्वे हार्ट से जो फॉर्म बनाते हैं ना, आप उसको शॉर्ट कर लिया करें बाय यूजिंग बिटली और कटली, जो सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उससे ये एक सॉफ्ट शॉर्ट हो जाता है आपका। और इसके बाद फिर जो है एक प्रोफेशनल लुक आती है, क्योंकि अक्सर जो लिंक्स होते हैं ना, लेंथी लिंक्स, वो एक अच्छी लुक नहीं दे रहे होते हैं। सो अब यहाँ पर देखें, एक थीम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, एक ही थीम के साथ हम लोग चल रहे हैं कि क्या है। आपने थोड़ा सा अपने से बता दिया अपने बारे में, लाइक मैंने अपना नाम लिखा और नीचे बता दिया टीचिंग पीपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने बता दिया माय विजन और माय मिशन, ठीक है ना। और फिर आगे थोड़ा सा बता दिया बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर हायरिंग, इस तरह का है। एक ही थीम है, आपने देखा होगा इसमें एक ही कलर है, एक ही पैटर्न है। और इस तरह की आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं काफ़ी इजीली, ये कैनवा से हो सकते हैं डिज़ाइन। और कैनवा पे हमारी टीम एक सेशन भी लगा चुकी है कि हाउ टू डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय यूजिंग कैनवा ना। सो लिंक शॉर्ट कैसे होते हैं ये क्वेश्चन है, तो ये एक वेबसाइट होती है बिटली, ठीक है। वहाँ पर जाके आप अपने लिंक को जो है अपनी लिंक को यूआरएल पुट करेंगे और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपका लिंक इसी तरह शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आपको अच्छी लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो अकाउंट है वो एक प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन हो, एक प्रॉपर थीम हो, उसका प्रॉपर नेम हो और एक बेहतरीन बायो आपने डाला। सो आगे हम लोग मूव करते हैं कि अब हमें इससे लीड्स कैसे मिलेंगी। ओके, सबसे पहले तो आपने करना है ना, आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों ने डालना है कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्टोरीज से स्टार्ट करना है कि आप लोग स्टोरीज डालेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों के मोस्टली इस तरह के लोग होते हैं जिनके पे आउट्स नहीं आए होते, तो वो
पेड प्रमोशन में जो है पैसे नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अभी अभी उन्होंने 2CC अपनी डन की होती है, तो पे आउट्स नहीं आए होते और उनको फ्री लीड्स चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह पोस्ट बनाना है डेली बेसिस पे, ठीक है ना, और इसी तरह का आप एक थीम बना के रख लें। लेकिन आपको चाहिए कि आप स्टोरीज और रील्स वो जो है आप ज़रूर डालें और रेगुलरिटी के साथ डालें। स्टोरीज तो आपकी कोई दिन ऐसा ना हो कि आपने कोई स्टोरी इस पे अपलोड ना की हो अपनी, ठीक है ना। और इसी तरह यूज दी राइट हैशटैग्स। अब हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आपने पोस्ट किया है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने राइट हैशटैग चूज किया हो, जैसे हैशटैग ऑनलाइन जॉब्स, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। इस तरह से जितने आपके अच्छे हैशटैग्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको चांसेस हैं कि आपको जब लोग सर्च करेंगे ना, तो आपका जो है ये पोस्ट ऊपर आ जाएगा। हैशटैग ऑनलाइन जॉब्स अगर कोई सर्च करेगा तो आपका कोई ना कोई पोस्ट जो है निकल आएगा और वहाँ से लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, वो ये है कि आपने ऐसे पेजेस को विजिट करना है, जैसे ऑनलाइन जॉब्स के नाम से पेजेस लोगों ने बनाए होते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के नाम से डिफरेंट पेजेस हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस मिलेंगे जो कि इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन जॉब्स दे रहे हैं। आपने क्या करना है, उन पेजेस पे जाना है, ठीक है ना, उनके पोस्ट को ओपन करना है और उन पोस्ट के नीचे आपने देखना है लोगों ने कमेंट्स क्या किए हैं। लोगों ने मोस्टली कमेंट किए हैं जॉब्स के अंडर। मैम आप काइंडली जो है इसको नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, ये एक पोस्ट है मेरे पास, ठीक है, ये था मेरे ख्याल में वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग जॉब्स के नाम से ये एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब इसके मैंने क्या किया, कमेंट सेक्शन को ओपन किया था मैंने, और आप इसके कमेंट सेक्शन देख सकते हैं जो कि भरे हुए हैं। किस तरह के कमेंट से, आई वांट टू डू दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इफ समवन, अच्छा ये किसी ने देखिए अपनी एडवर्टाइजमेंट भी की है, इफ समवन वांट ऑनलाइन टाइपिंग जॉब देन कांटेक्ट मी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इन्हीं लोगों को टारगेट करना है, ठीक है ना। आपने इनको पर्सनली मैसेज करना है, एक प्रोफेशनल मैसेज, क्योंकि अब आपको टारगेट ऑडियंस मिल गई है। आपको इतना पता चल गया है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन जॉब्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं। आपने इनको टारगेट करना है, आपने जाना है इनकी प्रोफाइल पे, ठीक है ना, और आपने इनको मैसेज करना है। मैसेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, अब आपने इन्हीं लोगों को टारगेट करना है, इनके डीएम में जाना है और इनको मैसेज करना है। ये मेरा एक मैसेज है जो कि मैंने किया है, उसमें से मैंने रिस्पॉन्स भी शेयर किया है कि आगे इनका रिस्पॉन्स क्या आता। इसी तरह से आपने लिखना है, वी आर हायरिंग, इफ यू वांट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑनलाइन विद अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ यूएसए, देन नो नीड टू वरी अबाउट इट, वी आर हायरिंग पीपल टू वर्क फ्रॉम होम विद अस, ठीक है। अब इसके अलावा आपने, ताकि लोगों को यकीन हो जाए, ठीक है ना, आपने अपनी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी डालनी है कि आप लोगों को किस तरह के लोग चाहिए। आप लोगों को चाहिए पीपल विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। इफ यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी देन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब नीचे से उनका फौरन ही, जब ये मैंने मैसेज किया था उसके कुछ देर बाद रिस्पॉन्स आ गया था, आई एम इंटरेस्टेड। ये भी आपसे मैंने एक एग्जाम्पल शेयर की है, ठीक है ना। जब उन्होंने कह दिया आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उनको सबसे पहले तो थैंक्स कहना है, और आफ्टर दैट आपने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है और कहना है कि वो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है ना। ये इससे आपको डेली बेसिस पे 10 लीड्स तो जरूर मिलेगी अगर आप डेली इसी तरह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक तो लोगों को टारगेट भी करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना एक हमारे पास ये आ जाती है रिस्ट्रिक्शन की डेली 20 to 21 लोगों से ज़्यादा जो हमारे नॉन फॉलोअर्स होते हैं ना, हम उनको मैसेज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 20 to 21 इस तरह के मैसेजेस करने हैं लोगों को। मैंने आपको बता दिया आपने टारगेट कैसे करना है ना, किन लोगों को करना है। इसके अलावा डिफरेंट पेजेस होते हैं ना फ्रीलांसिंग के नाम से, जो लोग फ्रीलांसिंग दिखा रहे होते हैं, उनको भी विजिट करें और लोगों ने जो कमेंट किए हुए ना वहाँ पर, आपने उनको पढ़ना है, ठीक है ना, और उन कमेंट्स में से आपने लोगों को टारगेट करना है। ओके, सो अब आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे तो लिमिट आ जाती है ना, 20 to 21 मैसेजेस आप लोग करते हैं। इसके अलावा आपने जिस तरह अभी मैंने शेयर किया था, बीच में किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू डू टाइपिंग जॉब देन कांटेक्ट मी, तो आप इस तरह से अपना एक प्रोफेशनल आप लोगों ने लिखना है, डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख देना। आप लोगों ने एक प्रोफेशनल सा कमेंट लिखना है और फिर ताकि आपको वहां से भी कोई ना कोई कॉन्टेक्ट जरूर करे। ओके, अब हमारे पास आता है स्टेप 5। उसमें क्या है, सर्च एंड टारगेट दी राइट ऑडियंस। अब आपको ना ऐसे लोगों को, अच्छा आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि जिस तरह के लोग आपको चाहिए। अब आपको कैसे चाहिए, आपको एक्टिव ऑडियंस चाहिए, मोस्टली आपको स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है।
आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो अपने 2cc भी डन कर सकते हो। तो इसमें अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट ब्लॉगर्स के पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा करें, आप कोई भी प्लेस सर्च करें, आपके नियर बाय कोई प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस्लामाबाद से हैं तो आप पाकिस्तान मॉन्यूमेंट सर्च करें टैग्स में जाके, ठीक है ना। उधर जाके आप देखिए लोगों की पोस्ट, और उसमें से आप लोग लोगों को टारगेट करें। आप लोगों ने ना टॉप में नहीं जाना। अगर टॉप में जाएंगे तो ऑफिशियली तौर पे वो वही वाले पेजेस या फिर वही वाले पोस्ट ऊपर होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग हैं, ब्लॉगर्स वगैरह हैं, तो वो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैसेज पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, शायद वो आपका मैसेज पढ़े भी ना। तो आपने क्या करना है, रीसेंट वाले पोस्ट पे जाना है, वहां से आपने लोगों को टारगेट करना है और उनको जो है मैसेज करना है। इसी तरह आप डिफरेंट स्कूल्स, इस तरह कोशिश करें कि थोड़े अपर लेवल स्कूल्स को टारगेट करें, जैसे रूट्स हो गया, ठीक है ना। रूट्सियंस के नाम से काफ़ी पेजेस बने होते हैं, बीकन हाउस के स्टूडेंट, बीकनाइट्स के नाम से काफ़ी पेजेस बने होते हैं, कर सकते हैं। सेकेंडली वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने 2cc करने के साथ साथ इंटरेस्टेड भी होते हैं कि वो कोई ना कोई अपने, आजकल हमारे यंगस्टर्स में है कि वो इंडिपेंडेंट होना। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करें जिनसे आपको फायदा भी हो। फिर आपने क्या करना है, ट्राई टू सेंड मैसेजेस टू एटलीस्ट 20 पीपल ऑन इंस्टाग्राम डेली। ये आप लोगों ने करना ही करना है। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे लोगों को आप लोगों ने टारगेट करना है, ठीक है। और 20 पीपल को आप लोगों ने ना मैसेज करने हैं थ्रू इंस्टाग्राम। इससे आपको लीड्स मिलेंगी। Now coming to step 7, mention your offered work opportunities. Mention your work opportunities in the comment section of top posts on Instagram. अभी ये वाला मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था। अभी ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर दी थी कि किस तरह से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन से जो है लीड्स को टारगेट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टेप 7 है मेंशन योर ऑफर्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ टॉप पोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में कोई ना कोई पोस्ट इस तरह से चल रहा होता है जो कि टॉप ट्रेंड बना होता है, ठीक है ना। ट्रेंडिंग में जिस तरह की कोई किसी मॉडलिंग का चल रहा होता है कुछ भी, तो आप वहाँ पर भी ये लोग आप वहाँ पर भी जाकर ये कमेंट वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा ऐसा होता है कि कमेंट्स भी रीड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको कोई ना कोई लीड यहाँ से ज़रूर मिलेगा। अच्छा, स्टेप 7 में हमारे पास आता है मेंशन योर ऑफर्ड। अच्छा ये हो गया। स्टेप 8 हमारे पास है आस्क योर फ्रेंड्स विद मोर फॉलोअर्स टू मेंशन यू इन देयर स्टोरीज। अब आपके कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा फ्रेंड निकल आता है जिसके 2000 3000 या मिनिमम भी हो तो 1000 फॉलोअर्स तो होते ही होते हैं। आपने उनको टारगेट करना है फ्रेंड्स से, और उनसे कहना है कि वो जो है स्टोरीज के थ्रू मेंशन करें आपका सारा कि आप क्या जो है ऑनलाइन जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लीड जरूर मिलेगी। ओके। अब ऐसा होता है कि आप लोग जो है ना स्नैपचैट से भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। स्नैपचैट से लीड जनरेट करने के लिए ना आपको मोस्टली जो काम करना पड़ता है ना, वो करना होता है स्नैपचैट स्टोरीज पे। आपको स्नैपचैट पे अपने जो भी आप लोग कर रहे हैं ना ऑनलाइन वर्क, ठीक है, ऑनलाइन जॉब जो भी आप लोग यूज करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी, ये मोस्टली यूज हो रहा होता है वर्ड। और मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्ट में ना नेटवर्क मार्केटिंग की जगह बिजनेस कंसल्टेंसी को ही यूज करें, तो वो जरा आपके लिए बेहतर होता है। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आपने रेगुलर बेसिस पे ना स्टोरीज लगानी है, ट्राई टू ऐड स्टोरीज, ठीक है ना। और उसके अलावा आप लोग आपकी कोई भी दिन ऐसा ना हो आपने स्नैपचैट पे स्टोरी ना लगाई। अब स्टोरीज आपने कैसे लगानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरह से लगाएं लाइक वी आर हायरिंग, ये वो इस तरह से लोगों को थोड़ा सा बता के उसके बाद में आप लगाएं। हमारे पास जो काफ़ी अच्छे पे आउट्स की वीडियोस हम लोग सेंड करते रहते हैं ग्रुप में, ठीक है। FLP इंसेंटिव्स, ठीक है, ग्लोबल रैली की आप लोगों ने वीडियोस लगाई, ताकि इससे क्या होता है लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर पूछते हैं कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर आफ्टर दैट वो आपको जो है कांटेक्ट करते हैं वहां से। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन स्नैपचैट, ठीक है, बट बाय रेगुलरली पोस्टिंग स्टोरीज ऑन इट, ठीक है। और इसके अलावा आपने अपने जो है DMs वो चेक करने हैं, और आपने अगर ये है कि आपके DM आपने उस टाइम चेक करने हैं, आपने रिस्पॉन्स फौरन देना है, आपने रिस्पॉन्स डिले नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे काम कंसिस्टेंसी से करने हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना यहाँ से लीड्स जरूर मिलेगी। सबसे जो हमारे पास मेन चीज़ होती है ना, वो होती है कि आप इंस्टाग्राम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। इंस्टाग्राम अभी हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लीड्स को जनरेट करने के लिए, और वो सारी जो है ना मैंने आपसे डिटेल्स शेयर कर दी हैं, ठीक है ना।
पे भी जो है चैट बॉक्स पे आया हुआ था कि वो किस तरह से लिंक शॉर्ट किया जाता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ बिटली से, ठीक है ना। बिटली आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, वहाँ जाएंगे आप अपना सर्वे हार्ट का जो लिंक है वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, और बिटली विद इन सेकेंड्स जो है उसको शॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से ना इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, हारिस सिद्दीकी कह रहे हैं कि दोबारा बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, बिटली को आप सर्च करेंगे ना तो वहां पर अपना यूआरएल कॉपी करेंगे सर्वे हार्ट का, तो वो आपको आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए, ताकि सर हैदर आगे इसको लेके जाए सेशन को। बिटली, BITLY। ठीक है, तो आप लोगों को मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपको एटलीस्ट जो है 20 लोगों को डेली बेसिस पे मैसेजेस करने हैं इंस्टाग्राम पे। और वो कैसे करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है सारा, कि आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया है कि आपने कैसे करने हैं ना। अच्छा, प्राइवेट अकाउंट में भी ऑप्शन होती है कि आप, जी प्राइवेट अकाउंट में भी हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि अनम्यूट करें हम उसको, वो कि हम जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट अकाउंट में ये ऑप्शन होती है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ओके श्योर, वो आपसे शेयर हो जाएगी। जी, स्नैपचैट से लीड के लिए आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक ऑनेस्ट आपको एक सजेशन दूँ, अभी किसी ने कहा है कि हम लोग 2 अकाउंट बना सकते हैं स्नैपचैट पर, तो आप कोशिश करें कि एक ही अकाउंट से ट्रैफिक जनरेट करें। वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर है कि आपकी सारी जो ट्रैफिक है ना वो एक ही साइट पर है। सही हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम ठीक हो एवरीवन। गया, ओके। थैंक यू सो मच। और जी सर, आप स्टार्ट करिएगा। Sure. जी अस्सलाम वालेकुम everyone. I hope you all are doing well. So, first of all, let me briefly introduce myself. This is Haider Irfan, a fourth year MBBS student, and I basically am from Gujranwala. और मेरी hobbies के बारे में बताऊं तो I am a part-time photographer, a graphic designer, a bike racer, and I'm also working as an AS in the FLP. So, अब जो मुझे मेन टास्क मिला हुआ है वो ये है कि मैं आपको लीड्स का बताऊं लिंक्डइन से कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऐसा स्लाइड्स नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने वहां पे लीड कैसे जनरेट करनी है, आपको इंटरफेस कैसे पता चलेगा, आप यूज टू कैसे हो गए। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट तो आपको पता चल जाता है सब कुछ, और फिर आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि आप कैसे लीड जनरेट करते हो, ठीक है। तो लेट्स नाउ कमेंस। सो सबसे पहले आपने ऑब्वियसली लिंक्डइन आप सबके फ़ोन्स में होगी, तो आपने लिंक्डइन ऐप अगर नहीं है तो डाउनलोड करनी होती है। आपने वहाँ पे अपना जो है अकाउंट सेट करना होता है। और अकाउंट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने अपनी जो बायो है उसको इस तरह रखना है कि अगला पर्सन जो है आपकी जब प्रोफाइल को स्टॉक करे, एक जो है स्लैंग टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है ये भी। तो अगला तो लोग ऐसे होते हैं कि जब टेक्स्ट वगैरह किए होते हैं, लोगों को डीएम्स किए होते हैं, या फिर आपने किसी पेजेस पे आपने कोई एक पोस्ट होती है जिसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं,
वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा होता है। जब आप वहाँ पे कमेंट करते हो अपने ऑफरिंग के बारे में, तो फिर लोग ऐसे करते हैं कि आपकी प्रोफाइल को जाके ओपन करते हैं, वहाँ पे सब कुछ देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये पर्सन कैसा है, ये एक्टिव है अपने आईडी पे या नहीं है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने लीड्स जनरेट कैसे करनी होती हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह रखना होता है कि अगला पर्सन जब आपको आपकी प्रोफाइल ओपन करे, उसको पहले से आइडिया हो जाए कि यार अच्छा इसने मुझे अप्रोच किया है, तो मेरी जो फील्ड है, जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस या स्किल है, जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी अर्निंग के लिए, तो वो इससे सिमिलर ही है। तो उसको कोई इतना मसला होता नहीं है, फिर वो आपको रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर देता है। सही हो गया? तो अच्छा, आप लोग सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है? ज़्यादा डिम तो नहीं है? Alright. So majority of people are okay with my voice. So let's resume it. अच्छा, सबसे पहले फिर आपने क्या किया? आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट कर ली, वहाँ पे आपने अपनी बायो जो है वो भी सेट कर ली, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है प्रोफेशनल आपने रखनी है, ऐसी नहीं है जो आपने अपने जो अकाउंट्स बनाए होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उस तरह के रैंडम से पिक्चर्स लेके आपने डाल दी हों। तो लिंक्डइन बेसिकली ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेल एजुकेटेड लोग, काफ़ी स्किल्ड लोग मिलते हैं और वो इन टर्न यही डिमांड कर होते हैं कि अगर किसी पर्सन ने उन्हें अप्रोच किया तो वो भी एक स्किल्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, उसकी बेसिक प्रोफाइल पिक्चर रिफ्लेक्ट करी हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ठीक है? तो आपने थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देके रखना है कि हर चीज़ को आपने एक प्रोफेशनल लेवल पे मेंटेन रखना है, सही है? अच्छा, आपने प्रोफाइल सेट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना होता है, लीड्स की बारी आ जाती है। तो सबसे पहला स्टेप ये है प्रोफाइल सेट करने के बाद कि आपको लिंक्डइन पे लीड्स जनरेट करने के लिए अ जो है बल्कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो आपको सबसे पहला काम ही करना होता है प्रोफाइल सेट करने के बाद के लीड जनरेट करने के लिए आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, सही है? यू गोना हैव टू बिल्ड कनेक्शंस फर्स्ट बिफोर वर्किंग ऑन लीड जनरेशन, ऑलराइट? अगर आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है तो आप उस पे भी नोट डाउन कर सकते हो, तो इस तरह, लेकिन इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। मैं आपको काफ़ी लेमन टर्म्स में सब कुछ बताऊंगा। फिर आप लोग इंटर्न जब आप लोग स्टार्ट करोगे इस सब पे वर्क करना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आई बेसिकली बिलीव कि जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो तब तक आप कुछ लर्न नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होता है। तो ये हम लोगों ने एमबीबीएस में वैसे भी ये सीखा हुआ है सारा। अच्छा, तो सर आप कनेक्शंस कैसे डेवलप करते हो? कनेक्शंस डेवलप करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने प्रोफाइल पे जाना है, अपना होम पे जाना है। होम पे बेसिकली आपको जिस तरह सजेशंस आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे आती हैं, तो वैसे आपको वहाँ भी शो होना शुरू हो जाएंगी। और जब आपने बायो में एक दफ़ा लिखा है ना कि आप एफएलपी के लिए काम कर रहे हो या ई-कॉमर्स के लिए काम कर रहे हो, तो बेसिकली लिंक्डइन का जो है सॉफ्टवेयर है, वो इस सब को जज कर लेता है और आपको वैसी ही सिमिलर ऑडियंस आपको रेफर करना शुरू हो जाता है। फिर आप उनको बेसिकली कनेक्ट करते हो, आपके पास ऑप्शन होता है उनकी जब आप प्रोफाइल ओपन करते हो कनेक्ट का, तो आप उनके साथ कनेक्ट होते हो। उसके बाद जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपने बेसिकली एक अपना एक नेटवर्क बनाना होता है। जैसे आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है, आपने वहाँ पे भी एक नेटवर्क क्रिएट करना है सबसे पहले अपना। और वो नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा? बाय बिल्डिंग मोर एंड मोर कनेक्शंस विद द पीपल, ऑलराइट? सो आपने कनेक्शंस बना लिए अपने, जितने हो सकते आपने बनाए हैं, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? टेक्स्ट करना लोगों को, फर्स्ट टेक्स्ट। और टेक्स्ट पे सबसे पहले, टेक्स्ट पे मैं ज़रा बाद में आता हूँ, उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि आपने कनेक्शंस किन लोगों के साथ बनाने हैं। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी तरह के लोगों के साथ बनाने। कनेक्शंस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जितने ज़्यादा कनेक्शंस आप बढ़ते जाएँगे, नेटवर्क आपका ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद आपके चांसेस ज़्यादा होते जाएँगे उन पर्सन के साथ कनेक्ट करने में, जो आपके एज ग्रुप के होंगे, ठीक है? और लिंक्डइन पे आपको मैं बताता हूँ कि मेनली जब आप लीड जनरेट करते हो तो मोस्टली आपको जो लोग शो होते हैं वो ये होते हैं कि जो 30 प्लस एज ग्रुप के होते हैं। वो ऑलरेडी किसी फर्म में जॉब कर रहे होते हैं, किसी हाई प्रोफाइल जगह पे, और वो पार्ट टाइम कोई चीज़ ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा था कि आप वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको, क्योंकि एक ये बेसिक सी चीज़ होती है और वो लोग कहते हैं कि जी हमें ज़रा प्रो लेवल की चीज़ बताओ, तो इसलिए थोड़ा-सा फ़ायदा नहीं होता खैर। तो आपने उस एज ग्रुप को फाइंड करने का एक ईज़ी तरीका ये है कि आपने लिंक्डइन का जो सर्च टैब होता है, उसको क्लिक करना है और आपने कुछ फ़िल्टर्स लगाने होते हैं वहाँ पे। जैसे मिस तहरीम ने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने हैशटैग्स यूज़ करने होते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पे हैशटैग्स नहीं यूज़ करने होते। यहाँ पे आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। जिस तरह
स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप सब भी स्टूडेंट होगे मोस्ट प्रॉब्ली, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की साइकी को इजीली समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है उनके साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि आप लोग एज ग्रुप आपका सिमिलर होता है, और फिर आप उस सेंस में बात भी कर लेते हो उस टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, जिस तरह आप फिर प्रोफेशनल लोगों के साथ या फिर जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं उनके साथ नहीं बात कर सकते। जैसे आपने स्टूडेंट का एक लगा दिया फिल्टर, वहां पे आपके पास लोग आना शुरू हो गए हैं, शो होना शुरू हो गए हैं, तो आपने उनके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। कुछ ऐसे होंगे कि जी फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, तो आपने कनेक्ट किया उनके साथ। एक तो ये आपके पास तरीका हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा एक और फिल्टर क्या होता है, मोस्टली लोगों ने अपनी आईडी के साथ या कुछ इस तरह अपनी बायो में लिखा होता है, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आपने वो भी कीवर्ड आपने सर्च किया, तो वहां पे भी आपको लोग नजर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने, लोग जब आपके पास शो होते हैं आपके उस टैब पे, तो आपने द फर्स्ट थिंग यू डू इज सेंड देम अ कनेक्ट रिक्वेस्ट। वंस दे हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उनके डीएम्स में जाना है, सही है। अब ये एक एस्पेक्ट है जो लीड जनरेशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह इंस्टाग्राम पे मिस सरीम ने बताया था, ये सिमिलर है उससे। आपने उनके डीएम्स में जाना है, उनके डीएम्स में आपने ऐसा टेक्स्ट करना है जो प्रोफेशनल साउंड करे, ठीक है। उसमें आपने ऐसे नहीं करना कि जी आई एम दिस, आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी एंड यू कैन अर्न अप टू 50,000 1 लाख रुपीज अ मंथ एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड हिट मी अप। तो आपने ऐसा नहीं कुछ करना होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, सो यू गोटा साउंड प्रोफेशनल। तो आपने डीएम में जाके, अगर आपने मिस्टर रीम का जो इंस्टाग्राम वाला जो टेक्स्ट था, अगर आपने किसी ने वो स्क्रीनशॉट उसका लिया हुआ है, तो दैट कैन बी अ रियली गुड टेम्पलेट फॉर दैट। तो आपने एक प्रोफेशनल सा डीएम, आपने मैसेज रेडी करना है, आपने क्लिपबोर्ड पे उसको सेव कर लेना है, ताकि जब भी आप लीड जनरेशन के लिए जाओ तो आप लोगों को यही मैसेज ड्रॉप करो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि लिंक्डइन पे लोग आपको सिर्फ यस और नो में मोस्टली आंसर करते हैं, ठीक है, या फिर लिख देते हैं आई एम इंटरेस्टेड। और फिर आप उनको कैसे रीच आउट करते हो, वो भी टेक्स्ट थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर और माय टीम विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरह फिर आपके जो हैं वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और वंस यू हैव गॉटन देयर कॉन्टैक्ट नंबर, you get them to WhatsApp, and the rest of the procedure is same as you carry it out when you are normally given the leads, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपने लीड्स कैसे जनरेट करनी है। उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि आपने जब आपके कनेक्शंस बढ़ जाते हैं ना, काफी सारे हो जाते हैं, फिर जैसे, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जब आपने फेसबुक की आईडी नई नई एस्टैब्लिश की होती है, तो कुछ देर के बाद ऐसे होता है आपके होम पे कुछ फेसबुक जो है खुद ही सजेशंस शो करना शुरू हो जाता है कि ये पेज है, आप इसको लाइक करो, इसकी ऑडियंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो आप जो है, लिंक्डइन का भी सेम सिमिलर सा एक तरीका है। लिंक्डइन आपको कुछ ऐसे लोगों की आईडी सजेस्ट करना शुरू कर देगा, जैसे उन्होंने होम पे कुछ पोस्ट की हुई है और उनके जी 19,000 20,000 लाइक्स आए हुए हैं, को 1,000 के करीब कमेंट्स आए हुए हैं, इस तरह। और पेजेस भी होते हैं इस तरह के जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होते हैं, और वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मुझे तो इवन सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, मुझे तो खुद ही सामने आना शुरू हो गए थे, तो फिर आई मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो फिर क्या होता है कि आपने उस पोस्ट के कमेंट में जाना होता है, और आपने एक ब्रीफ सा लेकिन एक इंट्रीगिंग सा मैसेज, जो इंटरेस्ट जो लोग लें उस मैसेज में, जो उनको लगे कि यार ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो फिर आपने वो कमेंट सेक्शन में अपना एक मैसेज ड्रॉप करना होता है। जिस तरह मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ था कि इफ यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग freaking hours and hit us up because I have got a exciting opportunity for you। तो इस तरह का मैंने मैसेज थोड़ा सा किया था, और नीचे हैशटैग्स डाल दिए थे कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क एनीवेयर, अर्न ऑनलाइन, वर्क ऑनलाइन, इस तरह के, ठीक है, ताकि लोग अगर किसी एक चीज को सर्च करते हैं फिर आपका कमेंट पॉप अप होता है। तो इस तरह आपने जब वो एक कमेंट सेक्शन में आपने कर दिया, वो मैसेज एक ड्रॉप कर दिया अपना कमेंट, तो फिर लोग देखेंगे और लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपके डीएम्स में खुद आएंगे या फिर आपको खुद रिप्लाई करेंगे वहां पे कि हाय आई एम इंटरेस्टेड, डू यू हैव एनी वैकेंसी लेफ्ट और समथिंग। तो फिर इस तरह फिर आप उनको रिस्पॉन्ड करते हो बाय डूइंग व्हाट, बाय ओपनिंग देयर आईडी, उनको कनेक्ट का रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद आप उनके डीएम्स में जाओ, फिर आपने उन्हें
थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज करना होता है, एग्जैक्टली वही नहीं करना होता, क्योंकि आपने आपका उनके साथ पहले इंटरेक्शन हो चुका है थोड़ा सा, तो फिर आपने थोड़ा सा मैसेज अपना चेंज करके, रिमेंबर इट शुड साउंड प्रोफेशनल, तो फिर आपने उनको डील करना होता है। फिर जस्ट एज द प्रोसीजर इज द सेम कि आपने व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया, तो फिर आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आए हो एंड यू ऑल आर गुड टू गो। ये दो बेसिकली तरीके हैं, और ये दीज आर द इजीएस्ट वेज टू जनरेट लीड्स इन बल्क। और अच्छा, अगर तो किसी को इन दोनों में से किसी चीज की समझ नहीं आई तो यू कैन फ्रीली आस्क मी। काइंडली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, अगर समझ आ गई है तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ फिर। Alright, there is some Aksa. So, मिस आप मुझे काइंडली बता दें कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई। Right, connections क्या होते हैं? Connections is basically adding a friend to your timeline, ठीक है? या फिर आपकी आईडी। लिंक्डइन के टर्म्स में अगर आपने किसी को फॉलो करना हो या अपने फेसबुक फ्रेंड अगर आपने बनाना हो, लिंक्डइन connecting to someone on LinkedIn is basically sending a friend request on Facebook, ठीक है? It is similar to that. ठीक हो गया। अच्छा, ये दो एस्पेक्ट से सबसे पहले क्या था, आपने डीएम्स में जाना, कनेक्शन आपने करने हैं, लोगों के साथ डेवलप करने हैं, फिर आपने क्या नाम उनके डीएम्स में जाना है, आपने वहां पे उनको डील किया। और दूसरा तरीका क्या था, आपने किसी ऐसी पोस्ट के अंडर जाना है जिसके ऑडियंस सबसे ज्यादा हो, कमेंट्स ज्यादा आए हों, कोई आईडी भी ऐसी आती है, तो फिर आपने उसके अंडर जाना है, फिर आपने सब कुछ अपना बताना है, तो बरीक सा करके, और फिर लोग आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है? और कितनी क्वांटिटी में करना है, आई एम जस्ट गोना कंक्लूड द सेशन। तो 10 अगर आप लोगों को रीच आउट करते हो ना, डीएम करते हो, तो बाय द टाइम इट्स मॉर्निंग आपको 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सेज आ चुके होते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग बेसिकली यहाँ पे वर्क की तलाश में होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऑथेंटिक सोर्स मिले तो हम सब कर दें, तो फिर आपको लोग रिस्पॉन्ड जरूर कर देते हैं, ठीक है? फिर इट इज देन अप टू यू कि आप उसको कैसे लेके चलते हो, सही है? तो मेरी, आई गेस आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट आई हैड टू। So, in the end, I just say all the best to all you guys. So, if you want to make your first payout in just a month, you gotta have to work your fingers to the bone. All right. So you all should better gear up, क्योंकि जर्नी काफी एक्साइटिंग होगी, आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, और फिर इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। All right, everyone. It was really nice to have an interactive session with you. फिर इंशाल्लाह कभी चांस मिला तो फिर I'll surely come live again. Thank you, everyone. Allah Hafiz.